अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल समझौता। माँ और बाप में से जब भी कोई भी साया बच्चों के सर से उठ जाता है तो वो इस कदर नहीं टूटा करते, इतना एक दूसरे से बदगुमान नहीं होते जितना कि वो तब होते हैं जब दूसरा पार्टनर दूसरी शादी करता है। जैसे वकार साहब की ज़िंदगी में जब मुन्नज़ा बेगम नहीं रही थी तो तब तो ये बच्चे इस तरह से नहीं लड़ा करते थे, बल्कि वकार साहब का सहारा बनने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे ही नरगिस आई तो इनमें बदगुमानियां बढ़ती गई, यहाँ तक कि ये घर अब टूटने भी लगा है। वकार साहब असद की बात करते हुए जो नरगिस से कहने लगे, मैं तो इसको बहुत ही सादतमंद, बहुत ही अच्छा बच्चा समझता था, लेकिन ये मुझसे ऐसे बदतमीजी करेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। दूसरी तरफ असद भी अब माँ को याद करते हुए रोने लगा कि हमारे घर के हालात ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसे कि अब उनके जाने के बाद हो गए। शान से भी भाई के कंधे पर सर रखे रोने लगी, लेकिन इस सब में नरगिस का तो कोई कसूर नहीं, वो तो इन सबको जोड़ना चाहती है। कसूर सारा तो अलीज़े की माँ का है, जो कि इस सबको बर्बाद कर रही है, इस घर का सुकून हराब कर रही है। लेकिन किसी को भी इस बात की समझ ही नहीं। आज डाइनिंग टेबल पर जब सारी फैमिली साथ मिलकर खाना खा रही थी तो असद और ज़ुहैब ने फिर से उलझना शुरू कर दिया, जिस पर असद ने कह दिया कि अलीज़े से माफ़ी मांगेगी महरीन, फिर ही हमारे हालात अब ठीक होंगे, वरना नहीं। तो ऐसे में नरगिस ने जब मामले को संभालने की कोशिश की कि आराम से बैठकर भी बात हो सकती है, तो असद उन पर भी भड़क पड़ा। उन्हें भी कह दिया कि अपनी दोगली पॉलिसी अपने पास रखिए, हमें पता है कि हमें क्या करना है। उन्होंने तो वकार साहब का भी लिहाज ना किया, उनकी भी बात ना सुनी, और बस असद अब वकार साहब पर भड़क पड़ता है कि ये तभी घर सही हो सकता है, यहाँ पर तभी सुकून हो सकता है जब आप मुझे अलग कर दें। मैं अब इस बिजनेस से और इस घर से अलग होना चाहता हूँ, इसलिए बहुत अच्छा होगा मेरा हिस्सा मुझे दें ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ अलग रह सकूँ। नरगिस भी अलीज़े को समझाएगी कि ये सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन अलीज़े भी अब किसी की बात सुनने वाली नहीं, क्योंकि उसकी माँ ने तो उसे बहुत ही उल्टी पट्टियाँ पढ़ा रखी हैं। अब ये घर तो तभी ठीक हो सकता है जब वकार साहिब नरगिस को उसका ठीक हक देंगे और सबके सामने उसकी इज्जत करवाएंगे। तभी सबको पता चलेगा कि ये उनकी माँ है और तभी सब इसका लिहाज करेंगे। और ये घर तो सिर्फ इसी सूरत में ही ठीक हो जाएगा कि जब वकार साहब भी संभल जाएंगे और नरगिस को भी उसका मकाम देंगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है कि ये घर कैसे ठीक होगा? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल का नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।